आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में चंद्रिका नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। चंद्रिका किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या चंद्रिका किस भाषा का शब्द है? चंद्रिका के माने क्या है? चंद्रिका नाम का मतलब और अर्थ क्या है? चंद्रिका में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? चंद्रिका इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? चंद्रिका हिंदी में कैसे लिखा जाता है? चंद्रिका उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? चंद्रिका उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चंद्रिका हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चंद्रिका के माने और चंद्रिका नाम का मतलब है चांदनी, चांद की रोशनी, चांद जैसी खूबसूरत औरत। चंद्रिका में 7 हुरूफ हैं। चे, नून, दाल, रे, ये, काफ, अलिफ। ये इंग्लिश में चंद्रिका लिखा हुआ है। ये हिंदी में चंद्रिका लिखा हुआ है। चंद्रिका उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें चंद्रिका लिखना है तो सबसे पहले चे को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद काफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में अलिफ को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह चंद्रिका लिखा हुआ आ जाएगा। चंद्रिका लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में चंद्रिका लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जाना और इनको याद रखें। नंबर 1, चे। नंबर 2, नून। नंबर 3, दाल। नंबर 4, ज़ेर। नंबर 5, रे। नंबर 6, ये। नंबर 7, काफ। नंबर 8, अलिफ। ये
इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे चे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ज़ेर हमेशा लेटर के नीचे लिखते हैं, रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, काफ ये लाइन पर ही लिखते हैं, अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे चे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, दाल की शक्ल थोड़ी बदल जाएगी और इस तरह से लिखेंगे, रे फुल लिखेंगे, ये शॉर्ट लिखेंगे, काफ इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा चे, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा काफ और अलिफ। तो ये क्या हो गया चंद रीका। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।